2015 में 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और 7 को आजीवन कारावास की सजा। लेकिन 2025 में एक फैसला आता है जिसमें ये सभी बरी हो जाते हैं और इस हैरान कर देने वाले मामले के इस वक्त देश भर में खूब चर्चा है। मामला है 2006 में हुए मुंबई बम धमाके का। तब लोकल ट्रेन में भयानक सीरियल ब्लास्ट हुआ था और इन धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों घायल भी हुए थे। तो क्या है ये पूरी कहानी, आपको इस रिपोर्ट में पूरे बताते हैं एक एक कर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को हुए भयानक मुंबई लोकल धमाकों, जो ट्रेन में धमाका हुआ, उस मामले में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत की ओर से दोषी ठहराए गए 12 में से 11 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया और इस घटना में एक दोषी का निधन पहले ही हो गया था। फांसी और आजीवन कारावास, जो उम्र भर जेल की सजा है, वो पा चुके दोषियों ने आगे बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक से जो एक आरोपी है सिद्दीकी, कुछ ऐसा किया कि मामला पलट गया। सिद्दीकी ने क्या किया? तो हाईकोर्ट के स्पेशल बेंच ने फैसले में यह कहा कि मामले में पेश किए गए सबूत विश्वसनीय नहीं थे और कई गवाहों की गवाही संदेह के घेरे में थी। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपियों ने जबरन पूछताछ कर उनके बयान लिए गए, जो कानून मान्य नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों में गंभीर खामियां थीं। पहचान परेड चुनौती देने के बचाव पक्ष के तर्कों पर न्याय संगत माना गया और कुछ गवाह सालों तक चुप रहे और फिर अचानक आरोपियों की पहचान की गई, जो कि असामान्य है। कई गवाह ऐसे मामलों में भी पेश हुए हैं जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। कथित आरडीएक्स और पूरी सामग्री की बरामदगी को लेकर भी कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं पेश किए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह भी कहना है कि गवाही, जांच और सबूत पुख्ता नहीं थे। आरोपी यह साबित करने में सफल रहे कि उनसे जबरदस्ती कबूल करवाया गया था कि वो दोषी हैं। फैसला सुनाने के दौरान जजों ने यह भी कहा कि हमने अपना कर्तव्य निभाया है और ये हमारी जिम्मेदारी थी। वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े दोषी, जिसमें अमरावती, नासिक, नागपुर और पुणे की जेलों में रोते हुए दिखे और किसी ने खुशी नहीं जताई और सभी की आंखें नम थी, आंखों में आंसू थे। अब हम आपको ये बताते हैं कि 2006 में आखिर हुआ क्या था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में अलग अलग 7 जगहों पर बम धमाके हुए। 11 मिनट के अंदर 7 धमाकों में 189 लोगों की जान चली गई। 800 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। एटीएस ने मामले की जांच की और मकूका यूएपीए जैसे कड़ी धाराओं में 13 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 15 आरोपी फरार बताए गए। इसमें से कुछ के पाकिस्तान में होने की बात भी सामने आई। 2015 में विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था। 5 को फांसी और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और इसके बाद राज्य सरकार ने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जबकि आरोपियों ने अपनी सजा और दोष सिद्धि को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। अब यह मामला लंबे वक्त तक टलता रहा। 2023 में जो एहतेशाम सिद्दीकी नाम के एक आरोपी ने अपील की और सुनवाई में तेजी लाने की हाईकोर्ट में अर्जी लगाई और इसके बाद एक विशेष पीठ का गठन किया गया, जिसने लगभग 6 महीने तक लगातार सुनवाई की और फिर 6 महीने तक फैसले पर काम किया और फिर आखिरकार घटना के 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया, उसने सबको हैरान कर दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी होने का फैसला सुना दिया और अब हैरानी की बात यह भी है कि आखिर किसने इतना भयानक कांड करवाया, इसके पीछे हाथ किसका था। 19 साल के गहन जांच के बाद तो यह भी सामने आ रहा है कि किसी ने बम ब्लास्ट नहीं करवाया और किसी ने बम ब्लास्ट नहीं किया। 189 लोगों के जान किसने ली, ये भी आज तक नहीं पता चला और इस फैसले से तो यह भी लग रहा है कि किसी को शायद पता भी ना हो कि ये 189 लोगों की जान किसने ली थी। और इसी को लेकर जो मुंबई हाईकोर्ट का फैसला है, उस पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं का यह भी कहना है कि ये कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उस पर विचार करने की बात है, क्योंकि 189 लोगों की जान किसने ली, ये तो पता ही नहीं चला। फिलहाल ये जो पूरी जानकारी थी, पूरा मामला था, ये हमने आपके सामने रखे। आपको इस पर अगर कुछ कहना हो तो कमेंट कीजिए और अगर अच्छी लगी हो रिपोर्ट तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।